कभी कभी हम महसूस करते हैं कि मन भीतर से टूट रहा है। क्रोध, ईर्ष्या, वासना, लोभ, घृणा, असुरक्षा, ये सब हमें एक एक करके अंदर से खा जाते हैं। लेकिन क्या इनसे छुटकारा पाने का कोई तरीका है? क्या ऐसा कोई इनर साइंस है जो मन के विकारों को दूर कर दे, जैसे बारिश धूल को धो देती है? हाँ बिल्कुल, इसका एक तरीका है जो कि ऋग्वेद में बताया गया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऋग्वेद के उसी मंत्र के बारे में और जानेंगे कि ज्ञान की साधना कैसे हमारे भीतर छिपी हुई नेगेटिविटी को खत्म करती है और हमें एक हेल्दी और पीसफुल इंसान बनाती है। मंत्र का मूल भाव ये है कि जब मनुष्य ज्ञान की पूजा करता है, अध्ययन मनन सत्य की खोज करता है, तो मन के अंदर की सारी विषैली प्रवृत्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, वासना, लोभ, स्वार्थ, ये सब विषैले भाव कहलाते हैं और ज्ञान उन्हें एक एक करके जड़ से निकाल देता है। हम अक्सर सोचते हैं हमारे दुख का कारण बाहर की दुनिया में है, लेकिन कई बार समस्या हमारे भीतर की केमिस्ट्री में होती है। क्रोध हमारी बुद्धि को धुंधला कर देता है, ईर्ष्या हमारी खुशी को खा जाती है, वासना हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर कर देती है, घृणा हमें दूसरों से दूर नहीं बल्कि खुद से दूर कर देती है, लोभ कभी हमें तृप्त नहीं होने देता और स्वार्थ रिश्तों को खोखला कर देते हैं। ये सभी मन के टॉक्सिन्स हैं और वेद कहते हैं इनका इलाज बाहर नहीं, ज्ञान के अंदर है। ज्ञान कैसे मन को बदलता है? ज्ञान सिर्फ किताबें पढ़ने का नाम नहीं है। ज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना, अपनी भावनाओं को समझना, गलतियों को स्वीकारना, सत्य की ओर बढ़ना और मन को शुद्ध करना। वेद में इसको ज्ञान कहा गया है और फिर बताया गया है कि ज्ञान का प्रभाव हमारे शरीर के 5 कोषों पर पड़ता है। पहला है अन्नमय कोष, यानी कि हमारा शरीर। ज्ञान हमें अनुशासन सिखाता है, सही भोजन, सही आदत, सही नींद, इससे शरीर शुद्ध और स्वस्थ होता है। दूसरा है प्राणमय कोश, यानी कि हमारी ऊर्जा। क्रोध और ईर्ष्या ऊर्जा को जला देते हैं। ज्ञान मन को शांत करता है और प्राण का प्रवाह संतुलित हो जाता है। तीसरा है मनोमय कोश, यानी कि हमारा मन। ये वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा विष जमा होता है, यानी कि टॉक्सिन्स। ज्ञान मन से अज्ञान, भ्रम, असुरक्षा और नेगेटिविटी हटाता है। चौथा है विज्ञानमय कोश, यानी कि हमारी बुद्धि और हमारा विवेक। ज्ञान विवेक को तेज करता है, उसमें स्पष्टता आती है, क्या सही है, क्या हानिकारक है, क्या छोड़ना चाहिए और क्या अपनाना चाहिए। पांचवा आनंदमय कोश, यानी हमारी खुशी और सहजता। जब बाकी 4 कोश शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य स्वाभाविक रूप से आनंदमय हो जाता है। खुशी उसके बाहर की नहीं, उसके भीतर की होती है। ज्ञान की साधना कैसे करनी चाहिए? ज्ञान की साधना 3 चरणों में होती है। अध्ययन, मनन, निष्ठा, यानी कि अनुसंधान। अध्ययन के अंदर आता है धर्म ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, जो भी सत्य की ओर ले जाए उसको पढ़ना चाहिए। मनन यानी कि डीप थिंकिंग। पढ़ने का वास्तविक फल हमें तब मिलता है जब हम उस पर विचार करते हैं, उसे अपने जीवन से जोड़ते हैं। ज्ञान सबसे ज्यादा प्रभाव तब दिखाता है जब वो ज्ञान नहीं हमारा व्यवहार बन जाए। इसी को सरस्वती कृपा कहते हैं। क्या सच में ज्ञान से माइंड डिटॉक्स होता है, बुरे विचार चले जाते हैं? साइकोलॉजी कहती है जब आप सीखते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं और विचार करते हैं, तब आपके दिमाग के अंदर नए न्यूरल सर्किट बनते हैं। ये नए न्यूरल सर्किट पुरानी नेगेटिव सर्किट्स को कमजोर कर देते हैं और इनकी जगह नए न्यूरल सर्किट जगह ले लेते हैं, जिससे कि आपका माइंड डिटॉक्स हो जाता है, बुरे विचार हट जाते हैं। वेद कहते हैं ज्ञान प्रकाश है और अंधेरा प्रकाश से कभी नहीं लड़ सकता। इसलिए क्रोध ज्ञान से शांत होता है, ईर्ष्या ज्ञान से पिघलती है, वासना ज्ञान से परिवर्तित होती है, लोभ ज्ञान से संतुलित होता है और स्वार्थ ज्ञान से करुणा में बदल जाता है। यही वो गहरा विज्ञान है जिसे वेद ने सरस्वती कहा। ज्ञान की वो धारा जो मन के अंदर छिपे हुए अंधेरे को धुलकर नष्ट कर देती है। ऋग्वेद का संदेश स्पष्ट है, ज्ञान की साधना ही मनुष्य को अंदर से शुद्ध करती है। ये शुद्धता सिर्फ मानसिक नहीं है, ये तो पूरे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा तक फैलती है। जब अंदर का विष खत्म होता है तो मनुष्य शांत होता है, स्वस्थ होता है, पवित्र होता है और आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है। तो ये फॉर्मूला अपने जीवन में अपनाएं और अपने ब्रेन को डिटॉक्स करें। यदि आप वैदिक डिटॉक्स पे और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। नमस्ते।